बर्थडे पार्टी में आया था दोस्तों। बच्चे लोग जिद करने लगे स्कूटी चलाने की। यश नीचे बैठा हुआ है। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, सो आज डेट है 5 मई 2025। टाइम हो रहा है 8:06 PM एंड मैंने अभी कुछ ट्रेड ले रखी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट अपडेट दे देता हूँ। सो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो, मैंने आज ही वीडियो अपलोड भी किया है 5 मई को ही, ठीक है। और उसमें मैंने आपको अपना अकाउंट अपडेट दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 100K वाला अकाउंट है उसमें जो मेरा बैलेंस है वो 92,977.68 है। यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे एंड अभी यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिया हुआ है। यूरो यूएसडी में यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐड किया है और एक गोल्ड में लिया है, और दोनों ट्रेड का मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। सो यहाँ पे आप मेरा P&L देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मुझे $5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। सो यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी को पहले सेल किया 10 लॉट एट अ एंट्री प्राइस ऑफ 1.13589। फिर जैसे वो मेरे फेवर में गया तो मैंने 10 लॉट और ऐड किए 1.13507 पे, ठीक है। एंड दोनों का एस एल और टी पी यहाँ पे रख रखा है मैंने। एंड अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट करना है, इस हिसाब से कि मेरा $8,000 का प्रॉफिट कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पे अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊं, सो यहाँ पे हमारा अप्रॉक्स 93,000 बैलेंस है, ठीक है। सो हमें ऑलमोस्ट $15,000 का प्रॉफिट चाहिए, $15,000। और यहाँ पे अगर मैंने यूरो यूएसडी में 20 लॉट ले रखा है, सो उस हिसाब से मुझे 75 पिप्स चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपना टारगेट इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इस ट्रेड को हम लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और गोल्ड में भी मेरा ट्रेड चल ही रहा है। गोल्ड में यहाँ पे मैंने इसको सेल किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा एस एल और ये मेरा टी पी है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड में जो एस एल है वो ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पर रख देंगे, क्योंकि हमेशा हमें अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो यहाँ पे दो लॉट लिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो एस एल है ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे रखेंगे, ठीक है। डन। अभी हमारा सारा ट्रेड्स मिला के $5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं इनका जो टारगेट है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि होल्ड करूँगा अपनी विनिंग ट्रेड्स को। 75 पिप्स का रखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टीपी इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है एंड यहाँ पे हमारा टीपी है 1.12757 एंड वही सेम मैं 75 पिप्स इसमें रख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने टारगेट इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये हमारे टारगेट लेवल्स है 75 पिप्स के हिसाब से, और अभी करंटली मुझे $4,800 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं गोल्ड में अपनी पोजीशन इंक्रीज़ कर दूँ। वैसे हम लोग कर सकते ही है, क्योंकि जैसे ही ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो मैं पोजीशन इंक्रीज़ करता हूँ, ये मेरा रूल है। और एस एल ट्रेल करके मैं कॉस्ट लेवल पे रख देता हूँ अपने। तो यहाँ पे मैं इनका जो टारगेट है 1280 पे रख सकता हूँ। गोल्ड में मैं अपनी पोजीशन इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे, और वैसे मैं बता दूँ ये ट्रेड मैंने अपने फंडेड अकाउंट में भी ले रखे। यहाँ पे मैंने बस 0.5 लॉट लिया, अंतर यही है, क्योंकि इसमें सिर्फ $100 बचे थे। सो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैंने लॉट्स अपने कम किए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और इसमें अपना वही 31 पिप्स के हिसाब से यहाँ पे मैंने टारगेट 1.1326 रखा है, जो अभी हिट नहीं हुआ है। इसने यहाँ पे लो लगाया है 1.13306। तो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन करते हैं। सो यहाँ पे गोल्ड में मैं दो लॉट्स और ऐड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दो लॉट्स मैंने और ऐड कर दिए। इसका जो एस एल है मैं 3318.29 रखेंगे और टारगेट वही 3301। सो यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। सो दो पोजीशन गोल्ड में, दो पोजीशन यूरो यूएसडी में। लेट्स सी। मैं सोच रहा हूँ कि जब यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट 15,000 के आसपास होगा तभी अपनी पोजीशन क्लोज कर दूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यार प्रॉफिट कम हो रहा है यार, यूरो यूएसडी लगता है ऊपर जा रहा है। फक। यहाँ पे गोल्ड में मेरा एसएल हिट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दोनों पोजीशन एग्जिट हो गया है। यहाँ पे मेरा जो एसएल था वो हिट हो गया है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे गोल्ड में मैंने दो पोजीशन ली थी, दो दो लॉट की। सो एक में मेरे को $6 का लॉस हुआ, दूसरे में मेरे को $514 का लॉस हुआ। सो यहाँ पे अगर आप मेरा बैलेंस देखोगे, सो यहाँ पे बैलेंस 92,449 आ गया है। सो आई थिंक मेरे को अभी प्रॉफिट बुक करने की तरफ देखना चाहिए,
क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझे एक या दो ट्रेड में अपना पूरा टारगेट अचीव करना है तो वो सही नहीं रहेगा, वो ज़्यादा लालच हो जाएगी मेरी। बस हवा निकल गई। सो जितना मिल रहा है उतना लेके निकलो, क्योंकि अभी मेरे को अपने अकाउंट को सरवाइव करने के लिए देखना है, समझ रहे हो। क्योंकि अभी अगर यहाँ से ये रिवर्स होकर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, सो इसमें भी मेरे को लॉस वॉस हो जाएगा, सो वो सही नहीं रहेगा। सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो टारगेट है वो थोड़ा कम रख लूँ यूरो यूएसडी में। सो यहाँ पे हम लोग 1320 रखेंगे। मैं सोच रहा था कि भाई एक ही ट्रेड में पूरा टारगेट कंप्लीट करते हैं भाई, जो सही चीज़ नहीं है भाई। गोल्ड यार फॉल करा यार, जस्ट मेरा ये एसएल हिट करके आया यार, जस्ट मेरा ये एसएल हिट करके गया। सोचो भाई, गोल्ड में तो 4 लॉट ले रखे थे मैंने। शिट। हट यार, गोल्ड फॉल कर रहा है यार। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार गोल्ड में फिर से एंट्री ले लूँ, ये फंस गया सी है। क्योंकि देखो यार गोल्ड ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया इस लेवल से। सो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करेगा। सो बेशक यहाँ पे मेरा एक बार एसएल हिट हो गया है, बट मैं एक और बार एंट्री लेने की सोच रहा हूँ और एसएल अपना इसी के ऊपर रखूँगा। ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का, यानी कि $600 का अपना एसएल रहेगा। एक काम करते गोल्ड में एक लॉट ले लेते भाई, थोड़ा तो प्रॉफिट मिले। सो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया गोल्ड, एक ही लॉट लिया भाई, 2 लॉट लेना थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि अपना एसएल जो काफ़ी ऊपर है। एसएल रख लेते हैं। एसएल यहाँ पे हम लोग 3317 पे रखेंगे, टारगेट अपना 3301। अभी $140 का प्रॉफिट हो रहा है गोल्ड में। वैसे ये ट्रेड तो मैं अपने फंडेड अकाउंट में भी ले सकता हूँ। अरे भाई गोल्ड रुक जा, अभी फॉल मत कर भाई, ट्रेड लेने दे इधर भी मेरे को। इसमें यहाँ पे 0.3 ले लेते हैं। यहाँ पे 0.3 पे ले लिया हमने। इस पे हम लोग की ये एसएल रहेगा 3315, टारगेट 3301। मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड में अपनी पोजीशन और इंक्रीज कर दूँ, क्या करना सही रहेगा कि नहीं मैं वो सोच रहा हूँ। चलो करते यार, देखा जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सो 0.3 लॉट्स और इंक्रीज कर दिए, 3313 3301। इसको भी ट्रेल कर देते हैं। सो ठीक है, अभी मेरा जो एसएल है 3313 पे, टारगेट 3301 पे, अराउंड $130 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं अभी क्या होगा। सपोर्ट जोन ब्रेक किया है कि नहीं गोल्ड ने, वो देखना होगा हमें। सो यहाँ पे गोल्ड ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। सो अपना जो एसएल ट्रेल करके हमने यहाँ पे रख दिया। सो दोस्तों दो जगह अपनी पोजीशन चल रही है, यूरो यूएसडी में भी चल रहा है, गोल्ड में भी चल रहा है, दोनों अकाउंट में चल रहा है, 100 के और फंडेड में। सो लगता है ये फॉल्स ब्रेकआउट था क्योंकि फॉलोअप नहीं आया। पी&एल देखते कितना चल रहा है। सो अराउंड $40-50 का प्रॉफिट चल रहा है यार। हट यार, भगवान जी कृपा कीजिए प्लीज़, भगवान जी प्लीज़ प्लीज़। फक यार भाई, यहाँ पे मेरा जो बैलेंस था ना 11,250 आ गया था भाई। ये मेरा अकाउंट टर्मिनेट तो नहीं होगा कहीं? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। भाई यार कहीं ये मेरा अकाउंट टर्मिनेट तो नहीं हो गया? भाई यार, भाई एक्टिव है भाई, बच गया भाई। जैसी दोनों पोजीशन एकदम क्लोज हुई ना, तुरंत मैंने इसको भी एग्जिट कर दिया भाई, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। क्योंकि मेरे को लग रहा था भाई कि 11,250 के नीचे ना चले जाए यार। हट यार, फालतू का मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया यार, नहीं लेना चाहिए था मेरे को भाई। बच गया मैं, मालूम है आपको। अगर मेरा यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं चल रहा होता ना फंडेड अकाउंट में, तो भाई मेरा तो अकाउंट टर्मिनेट होता। वो तो अच्छा है कि यहाँ पे इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट चल रहा था, इसलिए मेरा अकाउंट बच गया टर्मिनेट होने से, वरना अभी तक मुझे मेल आ गया होता। यहाँ पे मेरा अभी भी गोल्ड में पोजीशन रनिंग चल रहा है भाई 100 के वाले अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा 3317 पे था। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अपना टारगेट थोड़ा इंक्रीज कर दूँ।
चीटिंग करता है तू। सो लगता है हमारा गोल्ड में एसएल हिट हो गया है। जी हाँ, सो गोल्ड में हमने लॉस बुक कर लिया है। बैलेंस अभी मेरा 92,058.68 हो गया है। सो दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं एंड मैंने पोजीशन क्लोज कर दिया है। सो उसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है एंड मैं आपको बता देता मैंने कितने का प्रॉफिट बुक किया है। सो उस ट्रेड में मैंने बुक किया है, सो लगभग मैंने $9,000 का प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो यूएसडी सेल किए थे, 2 पोजीशन ली थी। सो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ जो मैंने 1.13102 पे रखा था और दूसरा 1.13103 एंड एक में $4,870 और दूसरे में $4,030। और यहाँ पे अगर आप मेरा बैलेंस देखोगे तो $100,000 के ऊपर चला गया है, यानी कि ब्रेक इवन पे अभी है लगभग अकाउंट एंड काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। मज़ा आया। और सच बोलूँ तो अभी भी यहाँ पे यूरो यूएसडी फॉल कर रहा है, जस्ट मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट करके नीचे गया है। एक बार मैं आपको डैशबोर्ड भी अपडेट दे देता हूँ। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सो मैंने क्या किया, मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था और मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था जिससे मेरा यहाँ पे $8,000 का टारगेट कंप्लीट हो जाए 5% में। हुआ क्या, यहाँ पे ऊपर या ट्रेलिंग एसएल हिट करके फिर नीचे आया, बट कोई बात नहीं, हम जितना होल्ड कर सकते थे हमने किया। और अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है तो ऐसे ही बनेगा भाई, विनिंग ट्रेड को होल्ड करना सीखो। मैं जानता हूँ मुश्किल होगा बट सीखो। अब ये वाला अकाउंट फाइनली प्लस में आ गया भाई, क्या कमबैक था भाई। यहाँ पे तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था, मुझे लगा कि भाई ये अकाउंट तो टर्मिनेट होने ही वाला है। फिर वहाँ से यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो गया मेरे को, सिर्फ एक यूरो यूएसडी, और वो भी न्यूज़ ट्रेडिंग था 7:30 PM का। ये देखिए, इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सारे लॉसेस यहाँ पे एक ट्रेड में रिकवर। और यहाँ पे मेरा विन रेट देखिए, 19 ट्रेड है, 4 प्रॉफिट ट्रेड है, विन रेट मेरा 21% का है, फिर भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव में हूँ। एंड मैं सबसे पहले रिसाइकल बिन से ये चैलेंज रिस्टोर करता हूँ क्योंकि अभी तक हम लोग चैलेंज हारे नहीं है, अभी भी हम गेम में बने हुए हैं। लेट्स सी $10,000 तक पहुँच पाते कि नहीं। 9 days रिमेनिंग।